जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। बाबा के आशीर्वाद से आज जो साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ आप सबको, इसके बाद प्रोबेबली नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो होली के थोड़ा पहले आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ कुछ कारणों से, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह अभी नहीं हो पाएंगी। आप सब इंतज़ार करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप 3 मार्च के बाद ही एक्सपेक्ट कीजिएगा, और प्रॉपर वीडियोस जो हैं वो आपके अप्रैल से ही आ पाएंगे। फिर भी 2-3 वीडियो बीच में ज़रूर डालूँगी, और ये भी एज़ यूजुअल जिनका अनुभव है, ऐसा अनुभव है कि इसे एनोनिमस रखना ही बेहतर मैंने भी समझा। उससे पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट पर एक्टिव रहती हूँ, कभी कभी सवाल करती हूँ, और आप सबके बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज़ आए थे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हम जहाँ जाना चाह रहे हैं बाबा वहाँ तक पहुँचवा रहे हैं धीरे धीरे करके, कुछ चुनिंदा अपनी लीलाओं के माध्यम से। और उनमें एक डिवोटी का रिक्वेस्ट आया था कि आप हो सके तो प्लीज़ डिवोटीज़ को ही स्क्रीन पर आने दीजिए। ये तो मैं भी चाहती हूँ कि आ जाएं, पर आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज़, सबके पास बहुत सारी लीलाएं होती हैं जो छुपा के रखते हैं, एंड स्क्रीन तक लेकर आने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मान भी जाए तो उसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन के ये मेरा प्रोफेशन सिर्फ एज एंकर नहीं है, मैं दूसरे काम भी करती हूँ। तो जो लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं ना, वहाँ तक जा पाना छुट्टी लेके, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो सारे कारणों के कारण फ़िलहाल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, फॉर विच आई अपोलोजाइज़। और मैं भी बाबा से कहती हूँ कोई रास्ता निकालो देवा। पर तब तक के लिए चलिए ऐसे ही हम सुनते हैं बाबा के अनुभव, और उनकी कृपा प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। ये मैं एज इट इज़ सारे एक्सपीरियंसेस की तरह इसमें भी डिवोटीज़ के ऑडियो में ही आपको सुनाने जा रही हूँ, सॉरी, डिवोटी के बिहाफ पर रीड करने जा रही हूँ। बाबा की जो मेरे पास अनुभूति है उसे मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, एंड आई एम नॉट श्योर कि कौन विश्वास करेगा या नहीं। पर मेरा तो ज़िंदगी भर का विश्वास जो है वो बाबा पर बन गया। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि बाबा को यदि कोई अपशब्द कहता है या बाबा के लिए कुछ बुरी बातें कहता है ना, तो करोड़ों लोगों के मर्डर करने के समान है वो। मतलब इतना पाप है वो, इतना पाप है कि मैं कह नहीं सकती, क्योंकि साईं मतलब साक्षात है, वो है, इसमें कोई डाउट, कोई कुछ है ही नहीं। सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि बाबा है भी या नहीं। ये बात तब की है जब मेरे बहुत संघर्ष के दौर गुजर रहे थे। मैंने एक अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री ली हुई थी, उसके बावजूद भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था। मैं पसंद भी आ रही थी। इवन यू विल बी शॉक टू नो कि कुछ लोग ऐसा कह देते थे कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, हम आपको दे देते हैं बट यू डिज़र्व बेटर, हो सके तो आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे रिप्लाइज़, ऐसी रिव्यूज़ मुझे मिल जाती थी। और फिर मेरा ये हश्र हुआ था कि मैं हर छोटे बड़े हर नौकरी के लिए, फिर मैं प्लेसमेंट को छोड़िए मैं वहाँ से पढ़ाने लिखाने का सोचने लगी, फिर मैं रिसेप्शनिस्ट के लिए काम करने का सोचने लगी, फिर मैंने हर तमाम काम, मैंने एक बार ये भी सोच लिया कि मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा भी कर लूँ, पर मुझे शायद वो भी नहीं मिलता, क्योंकि मुझे हर काम से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। और उस काम के लिए तो मैं बिल्कुल भी फिट नहीं थी, क्योंकि उस शहर में अगर मैं उतने अच्छे से जाऊं तो वो भी लोगों के लिए क्वेश्चन था कि तुम मेड हो। और ये हाल हो गया था मेरा कि मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं अपना पेमेंट नहीं कर पा रही थी। घर वाले मुझे एक तरह से कह सकते हैं बंदूक दिखाते थे कि तुम कर क्या रही हो। मैं कैसे समझाऊं कि मैं खूब मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मेरी रूममेट इनफैक्ट मुझे कहती थी कि बहन तू बाहर निकल और थोड़ा घूम भी, सिर्फ ऐसे पढ़ने से या सिर्फ ऐसे हर समय जॉब अप्लाई ये इससे नहीं होता। मुझे कॉल सेंटर तक में नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या बोलूँ। इसके बाद मैंने सोचा ना कि मैं कोई भी वो काम करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को मेरी ईमान को ही क्यों ना बेचना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे किसी के साथ भी सोना उठना बैठना पड़े। मैं अब तैयार हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले एक तरफ और दूसरी तरफ मेरी किस्मत। बट आई नो कि मुझसे वो चीज़ भी नहीं होता। मुझे इनफैक्ट वो लोग भी नहीं मिलते जिनके साथ मैं सो उठूँ बैठूँ और बदले में मुझे पैसे मिले।
क्योंकि मैं वैसी नहीं थी। पर आप सोचिए कि मेरी क्या हसर हुई होगी कि मैं वहाँ तक गिर चुकी थी। और मैंने कोशिश की पर नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनली मैंने तय किया कि मेरे लिए कुछ नहीं है तो मेरे लिए मौत है। मौत से खूबसूरत क्या हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक एक दाना जो मैंने खाया है ना, उस चावल के एक दाने के बदले 1000 बातें सुनती थी। और शायद बातें सुनना सबसे पेनफुल चीज़ें होती हैं। तो फिर क्या था, मैंने तय कर लिया उस दिन कि मुझे अब दिन तो याद नहीं है वो थर्सडे था कि नहीं था, ये मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली, पर मैंने तय कर लिया था कि हाँ अब मुझे सुसाइड ही करना है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे हॉस्टल में ऐसा होता है ना कि आपका एक टाइम है। देखिए, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है, जो जब आना चाहें वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर फिर भी एक डिसिप्लिन होता है। और क्योंकि हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन थे तो हमारे ऊपर ही थोड़ी सख्ती भी बरती जाती थी। तो फिर उस दिन मैं शाम में आई थिंक 5 बजे निकल गई। मैंने अपने किसी दोस्त से, वो लोग घूमने जाने वाली थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और आज मैं जा रही हूँ, ऐसा करके। और मैं अपने घर वालों से भी, सबसे इतना त्रस्त हो चुकी थी ना, हर रिश्ते ने मुझे उसी समय धोखा दिया। और शायद मेरा समय ही इतना ख़राब चल रहा था। भगवान वगैरह से तो मेरा विश्वास उठ चुका था, बाबा से तो पूरी तरह विश्वास उठ चुका था, ज़्यादा विश्वास करती नहीं थी। जो था बचा खुचा वो भी ख़त्म हो गया था। और मैं सबको छोड़कर बिना किसी से मिले बस निकल गई अपने सफ़र के लिए, एक अनंत यात्रा के लिए। तो मैंने तय किया कि मैं रेलवे स्टेशन जाती हूँ और रेलवे स्टेशन जाकर मैं वहाँ जैसे ही कोई ट्रेन आएगी मैं कूद जाऊँगी और मैं इस तरह से मर जाऊँगी, क्योंकि उसमें श्योर शॉट है कि आप बचेंगे नहीं। जहाँ तक बात रही पंखे से लटकने की या कोई और चीज़ की, तो फिर रूम तो खाली रहता नहीं है कि 2 मिनट का भी चैन मिले कि हम कुछ कर सके। तो प्राइवेट लाइफ तो कुछ है नहीं, तो हम कुछ कर क्या सकते हैं। तो मुझे एक वही रास्ता उस वक्त जो है वो पता चल रहा था। अब मुझे हंसी भी आती है अपने बुद्धि पर। मैं चाहती तो ट्रैफिक में भी बीच में खड़े होकर मर सकती थी या NH पे खड़ी हो जाती, पर वो सब छोड़ के मैंने दूर का रेलवे स्टेशन तय किया और मैं चली गई। मैं स्टेशन पहुंच गई थी। उस दिन का नज़ारा भी बहुत उदास वाला ही था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रेलवे स्टेशन पर किसी की स्माइल, किसी का कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत नॉनसेंस और बहुत घटिया लग रहा था। और मैं बहुत इमोशनल भी थी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को आखिरी बार देख रही थी। मेरे घर वाले का उस दिन फ़ोन आया एंड ट्रस्ट मी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि अब उनकी कोई शिकायत ही नहीं रहती मुझसे। मैं जा रही थी, ना किसी को मेरे लिए पेमेंट करने की ज़रूरत थी, ना किसी को मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत थी, ना कि मेरे मोबाइल के बैलेंस भरवाने की भी। मैं अब जा रही थी। मैं अपनी दोस्तों से भी मैंने कुछ नहीं बोला। आई डिड नॉट इवन हग देम बिकॉज आई न्यू कि अगर मैंने किसी से गले मिल ली ना तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। पर क्योंकि उस दिन मुझे जाना था और हमेशा के लिए चले जाना था, जहाँ से कभी लौट कर नहीं आना था, ये दुनिया मुझे बहुत गंदी लग रही थी। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी एक नौकरी तक नहीं मिल सकी जिससे कि मैं अपना पेमेंट कर पाऊँ। खैर, मैं रेलवे स्टेशन पर आ गई और बैठ गई। वहीं पर एक बेंच पर बैठ गई और मैं इंतज़ार करने लगी कि ट्रेन आएगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं कुछ उम्मीद नहीं कर रही थी। मुझे पता था कि कोई लीला, कोई अनुभव नहीं होगा। वो होते होंगे दूसरों के साथ, पर मेरे साथ नहीं। और वैसा ही हुआ भी। कोई मुझे मनाने, कोई मुझे समझाने नहीं आया। और तकरीबन 1 घंटे तक पहले तो कोई ट्रेन आई नहीं। उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया कि एक ट्रेन आएगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो मोमेंट मेरे लिए इतना इमोशनल होता जा रहा था क्योंकि मैं जा रही थी, हमेशा के लिए जा रही थी। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल रही थी। एंड शायद कोई मुझे खोज पाता या नहीं, मेरी पूरी बॉडी भी मिल पाती या आधी कटी आधी कैसे मिलती, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा क्या होता मुझे कुछ नहीं पता था। जीते जी तो मेरा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट था, पर मरने के बाद वो हमेशा के लिए खो जाने वाला था। आई न्यू ऑल दिस बट आई वॉज अबाउट टू क्विट। खैर, मैं वहाँ बैठी रही और मैं
इंतज़ार करती रही कि वो वाली ट्रेन कब आएगी जिसके नीचे कटकर मैं सुसाइड करूँगी। पर वो ट्रेन को आने में अभी देर थी, तकरीबन 6 बज चुके थे एंड वो ट्रेन आने वाली थी, बट अनाउंसमेंट हो रहा था कि वो राइट टाइम से चल रही थी पर थोड़ा डिले करके आएगा। तो मैंने तय कर लिया कि ठीक है, ये जैसे ही आएगा, क्योंकि इसे प्लेटफॉर्म पर रुकना है, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि जब उसके आने का अनाउंसमेंट होगा कि वो आने वाली है, उसके पहले मैं उस कोने पर चली जाऊंगी जहाँ से वो आएगी, क्योंकि उस वक्त वो स्पीड में रहती है, प्लेटफॉर्म पर स्लो हो जाती है। तो मुझे बस हर हाल में ये इंश्योर करना था कि मैं कटकर मर जाऊं, जिंदा ना बचूं। तो अभी जब 6 बज गए और अनाउंसमेंट हुआ कि तकरीबन थोड़ी देरों में, कुछ आधे घंटे पौन घंटे में वो आ जाएगी, तो मुझे पता नहीं चला कब मेरी हल्की हल्की सी नींद लग गई। वैसे तो नींद आना नहीं चाहिए था, आँखों में मेरे आंसू भरे हुए थे, 2-4 पासर्स बाई मुझे देख भी रहे थे कि ये कैसा मुंह बनाकर रो रही है, लेकिन फिर भी मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, कोई गेस्चर नहीं दे रही थी, और कब सो गई पता नहीं। अब आपको मैं जो आगे बताने जा रही हूँ ना, इसे सुनकर शायद आपको पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मेरा भी रिएक्शन बहुत अजीब था। मैं ट्रेन के सामने कटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई थी। कब हल्की सी नींद आई, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं उठी थी तो मैं अपने रूम के हॉस्टल में थी। मैं अपने रूम के हॉस्टल में कहाँ से आई ये भी मुझे नहीं पता। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं हैरान थी कि मैं ये कहाँ और कैसे आ गई हूँ। मैं रेलवे स्टेशन गई थी, ये कोई मन की बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है क्योंकि मैं खुद चल के गई हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर थी, उतने सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो सब देख रही थी। वहाँ से मैं यहाँ कैसे आ गई? और नींद खुलने पर मुझे जो मैंने सपने में देखा, मुझे वो याद आ रहा था। और मेरी रूममेट जो मेरे सामने बैठी हुई थी, आश्चर्यचकित होकर मुझे देख रही थी। उसने मेरे दाईं ओर मेरे गाल पर हाथ फेरा और उसने कहा कि ये तुझे क्या हो गया है? मेरी रूममेट जिसने मुझे फिर डांटा, कहा कि तुम तो कह रही थी कि हम घूमने जाएंगे, मतलब तुमने मुझे मना कर दिया था कि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रही हो, और जब हमारे साथ घूमने से मना कर दी, और जब मैं वापस आकर देख रही हूँ तो तुम यहाँ सो रही हो। मेरी रूममेट मुझे ये कह रही है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो समझा था वो भी समझ नहीं आ रहा था, जो नहीं समझा था वो भी समझ नहीं आ रहा था। बेचैनी हो रही थी कि ये क्या हुआ। मेरी रूममेट ने मेरे हाथों पर, मेरे गालों पर अपना हाथ फेरा और ऑइंटमेंट लगाई उन्होंने। उसने कहा कि ये शायद किसी, पता नहीं क्या हुआ है, शायद किसी कीड़े ने ऐसा कर दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है, या यहाँ सोने से पता नहीं कैसे हुआ है। शी वॉज शॉक्ड, बट आई न्यू वो क्या हुआ था। जब मैं सो के उठी थी तो मैंने सपने में सिर्फ इतना देखा कि बाबा एक हाथ से मुझे पकड़े हैं और मुझे थप्पड़ लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ बाबा के थप्पड़ खाए थे अपने सपने में, उससे ज़्यादा कुछ मैंने देखा ही नहीं था। यही सपना मुझे याद था। रेलवे स्टेशन से मैं भूतों की तरह कब गायब होकर यहाँ आ गई, मुझे ये नहीं पता। और अब तो मुझे यही नहीं पता कि ये सब हुआ क्या, ये विजिबल इनविजिबल क्या चल रहा था। वो पैसेंजर्स मुझे ही देख रहे थे जब मैं रो रही थी, कि वो ऐसे ही बस देखते हुए गुजर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा ने मेरे साथ क्या किया है। और अभी ये सब समझ नहीं आ रहा था। मेरी रूममेट दवा लगा रही थी, मैं रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा है, तो उसे लग रहा था मुझे दर्द हो रहा था। पर मुझे मेरे बाबा की कृपा नज़र आ रही थी कि कैसे ये थप्पड़ लगाया उन्होंने, कैसे वो मुझे बचा कर लाए हैं। और जब तक मैं कुछ सोच रही थी ना, तब तक एक घटना और हो गई। वहाँ मेरे ठीक सामने, मेरे पाँव के सामने जहाँ टेबल था जिस पर बाबा बैठे हुए थे, आज तक नॉर्मली वो एक उनका फ्रेम था जो मैंने लगा कर रखा था, उसमें से बहुत ज़ोर से बाबा चमके। इतने ज़ोर से चमके ना कि मैं आँख से उनको देख नहीं पाई। वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी उनके चेहरे से, वो उनके आई थिंक चिन के पास से वो चमक आई थी, जो इतने ज़ोर से चमकी कि मैंने आँख बंद कर लिया। एंड जब मैंने वापस आँख खोला तो वो फ्रेम नॉर्मल थी। और मैंने जो ये किया ना, मेरी रूममेट को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं चमका। तो उसे लगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है।
एंड देन उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह मेरे पास आ गई। मैं खूब रोई खूब रोई खूब रोई, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सबको लगा कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, कुछ हुआ है मुझे, मेरे गालों पर वो निशान थे। अब ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मैं अब आपको बताती हूँ। ना मेरा गाल ठीक हो रहा था, वो जो मेरे थप्पड़ के निशान थे ना वो ठीक नहीं हो रहे थे, और ना ही मुझे जॉब मिल रही थी, ना ही मैं मर रही थी। आने वाले 6 महीने मेरे और बुरे बीते, जब मैं रोती रही, रो नहीं रही थी, ये कह सकती हूँ कि तब मैं ऐसी हो गई थी ना, बेसुध हो गई थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। मैं बस बाबा की लीला को देखकर रो रही थी कि जिसे जीने का शौक़ था वो चली थी मरने, और बाबा पकड़ के ले आए, थप्पड़ मारा वो अलग। और ये 6 महीने में मेरे गाल की ये निशान ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनिएगा। फिर एक दिन मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ। अभी तक मैं बाबा से लड़ रही थी कि बाबा क्यों बचा लिया मुझे, पर इन 6 महीने के बाद एग्जैक्टली 6 मंथ्स तक मैं वैसी ही रही। मेरे घर वाले पेमेंट कर रहे थे, वो बातें सुना रहे थे, जिसको जो मन में आ रहा था जो बोल रहा था। पर जैसे मीरा शायद कृष्ण की दीवानी होती है ना, उतना तो भक्ति नहीं था, पर जो भी था मैं सिर्फ बाबा की दीवानी हो गई थी, सिर्फ साईं और कुछ नहीं। और सबको लग रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। इन 6 महीनों में हाई फीवर रहना, बहुत चीज़ें हो रही थी, पर मैं बेसुध थी। मुझे सिर्फ बाबा नज़र आ रहे थे और कोई नहीं। 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि वही फ्रेम जो मेरे सामने चमकी थी, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और मैंने बस एक ही बात बोला कि बाबा आई एम सॉरी, मैं गलत करने जा रही थी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। आपने मुझे ज़िंदगी दी है, अब मुझे उसकी कीमत महसूस हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने ये बात बाबा को बोला ना, उसके अगले दिन, वो रात के बाद, मेरे ये गाल के थप्पड़ के निशान गायब हो गए। आज मेरे गाल में कोई निशान नहीं है। 6 महीने के बाद एक रात में वो निशान खुद ब खुद चला गया, जो 6 महीने से टस से मस नहीं हो रहा था। और तब मुझे समझ में आया कि बाबा मुझे मेरी ज़िंदगी की कीमत बताना चाह रहे हैं। अब सुनिए, अब जो लीलाएं बाबा की शुरू हुई, वो उसकी मैं आपको शुरुआत करती हूँ। इसके बाद जिस दिन मैंने बाबा से ये कहा, अगले दिन मेरे थप्पड़ के निशान चले गए। जैसे थप्पड़ के निशान गए ना, समझो मेरे सारे कष्ट, सारे दुख दर्द, पुराने बीते दिन दूर हो गए। उसके बाद जो है, मुझे हर जगह से, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मुझे हर जगह से नौकरी के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गया। यहाँ तक कि LKG UKG के टीचर के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो भी आना शुरू हो गया। किसी को कुक की और काम वाली की अगर ज़रूरत हो तो उसका भी ऑफ़र आ गया। हर छोटा हर बड़े काम का, एक रिसेप्शनिस्ट का भी ऑफ़र आ गया। आप जो सोच सकते हो, मैंने जितनी जगह अप्लाई किया था, मुझे हर जगह से ऑफ़र आने लगा। पर ये तो चलिए, अभी मैं इसमें से पागल हो रही थी कि मैं इसमें से क्या सेग्रीगेट करूं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बाबा से कह रही थी, जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना, कि पसंद करने में हेल्प करो ना, कौन ज़्यादा सुंदर है, वैसे ही मैं बाबा से हेल्प मांग रही थी कि हेल्प करो ना, इसमें से कौन सी वाली नौकरी ज़्यादा बेहतर है। तब तक बाबा की ऐसी लीला होती है कि मुझे एक ऑफ़र आता है सामने से, एक अच्छी सी कंपनी से ऑफ़र आया, जिसमें ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड वर्किंग थी। एंड पैकेज की बात करूं, ऐसा पैकेज आया जो अब तक इनमें से किसी में नहीं था। 10 लाख का पैकेज आया मेरे पास। एंड आई न्यू कि मुझे क्या लेना है। बाबा ने मुझे चूज़ करने में हेल्प किया। तो बस ये ऐसी अनुभूति थी ना, जो मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी और वहाँ से जो ये चीज़ हुई, ये मैं सबको नहीं बताती हूँ। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मुझे बाबा के थप्पड़ मिले हैं, और यही कारण है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्राइवेट रखना पसंद करूँगी। क्योंकि अगर ये आज भी मेरे घर वालों को पता चल गया ना, तो वो फिर डर जाएंगे, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। तो फिर पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी की कीमत एकदम अच्छे से महसूस हो गई। मैंने बहुत दुख झेला, पर बाबा ने फिर मुझे हर खुशी दी। जहाँ घूमना है, जो करना है वो करो। पर अब तो अलग बात है कि मैं साईं की दीवानी हो गई। इसी दौरान आपको बताती हूँ, मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। उसके बाद मैं बीच में मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर जाने की बहुत ज़रूरत आ गई थी। उसके बाद मैं वापस आने वाली थी, और फिर जब मैं PG ये अपना रूम खाली करती तो सारा सामान लेकर जाती। तो इस दौरान मेरे बाबा यहाँ टेबल पर ही रह गए थे और मैं चली गई थी घर। मैंने अपने घर वालों को
अपने स्टेशन वाला हरकत तो नहीं बताया, ऑब्वियसली नहीं बताती, लेकिन मैंने ये बताया कि कैसे बाबा की कृपा हुई कि मैं बहुत रो रही थी और फिर बाबा ने मुझे नौकरी दिला दी। मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा झूठ बोलकर बाबा की लीला बता दी कि मैं बहुत रोई बाबा के सामने और उन्होंने मुझे फिर ये नौकरी दिलाई, तो मैं बाबा का व्रत कर रही हूँ। मैं बस शुक्रिया करने के लिए बाबा के गुरुवार के व्रत करने शुरू कर दिए थे। तो मैं उस दिन, जिस दिन अपने घर पहुंची थी, उस दिन भी गुरुवार था। मेरी मम्मी बहुत 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 खुश, वो बाबा पे भी पूरा खुश कि अरे वाह बाबा, तुमने तो नौकरी दिला दी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हम दोनों मिलकर बाबा के व्रत करते हैं। तो फिर एक गुरुवार मैं जिस गुरुवार घर पे रही, सब कुछ तो हो गया, पर अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरी मम्मी भी व्रत कथा ला के रखी हुई थी। व्रत कथा तो थी पर बाबा नहीं थे घर पर। अब अगला प्रॉब्लम हमारे पास ये आया। तो ये जो बाबा की अब मैं आपको अगली लीला बता रही हूँ ना, ये तो मतलब सुनकर ना, देखकर हम सब स्तब्ध ही रह गए। अब बाबा की आप उस दिन की लीला देखिए। उस दिन सुबह सुबह नहीं था, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि ठीक है, थोड़ा दुकान खुलने दो, तो हम खोजते हैं, यदि बाबा मिल जाएंगे कहीं पर तो हम बाबा का वो लेके आएंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर हम इंटरनेट से ही बाबा की एक अच्छी सी फ़ोटो निकाल लेंगे और उन्हीं के सामने हम व्रत करेंगे। क्योंकि व्रत कथा में ये रूल दिया हुआ था कि एक बाबा की फ्रेम के सामने बैठकर आपको करना है। तो फिर उसके हिसाब से ही हम चल रहे थे। उस वक्त इतना हमें नहीं मालूम था कि थोड़ी बहुत चीज़ें हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, और ये भी दिमाग में नहीं था कि हम व्रत कथा बुक के सामने ही बाबा हैं, उन्हें भी हम मान कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा देर हो ताकि दुकान वगैरह खुले, पूजा का दुकान, तो हम बाबा को खोज के लाए। तो उस दिन क्या होता है कि जो मेरी मम्मी का जो रोज़ करेला और जो सब लेकर आती है वो भाजी, तो वो आ गई। वो आई तो हमने मेरी मम्मी दरवाज़ा खोली तो वो आकर बैठी। अब जब मैंने उनकी टोकरी देखी ना, तो मैं और मेरी मम्मी दोनों एक टक उनकी टोकरी ही देखते रह गए। वो आई, बड़े प्यार से आकर बैठी और उन्होंने कहा कि बोलो क्या दूँ। तो फिर मेरे मुंह से निकला और मेरी मम्मी के मुंह से निकला कि बाबा बाबा। तो फिर उसने हमारे हाथ में पकड़ा दिए बाबा। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने पूछा कि तुम टोकरी में सब्जी के साथ बाबा कैसे बेच रही हो? इतने सालों से करेला या जो भी हम सब्जी लेते हैं उसको छोड़ के ये पहली बार बाबा कैसे लेकर आ गई? तो फिर उसने कहा कि अरे वो क्या है कि मेरा बेटा आया था, उसने बहुत सारे बाबा मुझे मतलब बहुत सारी ये सब लेकर आ गया था। मैंने सोचा मैं धीरे धीरे ये भी बेच देती हूँ, वरना घर पर पड़े ही रहेंगे, तो मैं बस लेकर निकली। तो फिर हमने उनसे पूछा कि कितना दाम है, तो उसने कहा कि चाहो तो तुम ऐसे ही रख लो ना वहीनी, सॉरी नॉट वहीनी, तुम चाहो तो ऐसे ही रख लो ना, हमें क्या ज़रूरत है कि तुम मुझे ये इसके बदले में पैसे दो, तुम तो वैसे भी रोज़ की मेरी रेगुलर तुम मुझसे सब्ज़ी खरीदती हो, तुम ऐसे ही रख लो। और उन्होंने क्या किया कि हम 3 जन बैठे हुए थे, मैं, मेरी मम्मी तो खड़े थे टोकरी के सामने और मेरे पापा पीछे सोफ़ा पे बैठे हुए थे। बाय द वे वो सब्जी वाली बहुत पुरानी है, तो वो हमारे ड्राइंग रूम तक एंटर करती हैं, सिर्फ उन्हें ही परमिशन है और किसी को नहीं है। तो फिर वो क्या की कि वो तीसरे बाबा जाकर मेरे पापा के हाथ में भी रखाई, कहा आप भी रख लो। और हम तीनों को बहुत सुंदर मूर्ति उन्होंने दिया और कोई चार्ज नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही छोड़ दो। पर फिर उन्होंने कहा कि हाँ सब्जी ले लो मुझसे, तो रोज़ लेती हो। तो भाई मम्मी के पास तो सारी सब्जियां थी, फिर भी मेरी मम्मी ने उस दिन उनसे 2-3 प्रकार की सब्जी ले ली और उसके बाद वो चली गई। अब हम बहुत खुश हो गए और हम बाबा का पूजा करना शुरू कर दिए। हम बैठे, हमने बैठकर बाबा के नामावली पढ़ी। मेरे पापा भी हैरान थे और बहुत खुश थे बाबा को पाकर। अभी हम सब बाबा की लीला में बहुत मग्न थे, पर हमें कहाँ पता था कि क्या बाबा कर रहे हैं। तो जब हम बैठे और बैठकर हम पूजा करने लगे, बाबा की पूजा करने लगे, तो थोड़ी देर में आवाज़ आती है, घंटी बजता है कि सब्जी ले लो ऐसा करके। तो फिर मेरी मम्मी बाहर गई कि ये पागल है क्या, बार बार क्यों आ रही है। और वो इतना मतलब कॉल बिल बजाने लगी, ले लो करके। जनरली जब हम सब्जी नहीं लेते हैं तो वो चली जाती हैं, पर उस दिन उन्हें क्या हुआ कि वो फिर से आई और कॉल बिल बजाई। इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कॉल बिल बजाएं। अगर किसी को नहीं लेना है तो वो नहीं रोकेंगे, कई दिन हम नहीं भी रोकते हैं, तो वो चुपचाप चली जाती हैं। पर उस दिन वो स्पेशली हमारे घर तक आई, मुझे नहीं पता क्यों आई।
आकर बैठी तो फिर गई तो फिर उसके बाद जो है वो मेरे पापा हैं, उन्होंने गेट खोला और मेरी मम्मी उठकर गई बीज पूजा में से और उन्हें डांटने लगी कि अभी हमने सब्जी ली, अब हम अपना काम कर रहे हैं, तुम फिर से आ गई हो, तो हम अभी कैसे ये सब करेंगे। और वो मेरी मम्मी का मुँह ना ऐसे एक टक देख रही है। उन्होंने बोला मैं कहाँ आई हूँ, मैं अभी आपके घर आई हूँ, अभी आपको सब्जी दे रही हूँ, मैं आई ही नहीं हूँ, मैं कैसे आ गई, अभी लेके आई हूँ, पूरी टोकरी देखो भरी हुई है, किसी को बेचा नहीं है, आप भी कमाल करते हो, आप सपना देख रहे हो क्या। एंड शी सेड दिस। तो मेरी मम्मी खामोश, मेरे पापा खामोश। मैं रो भी रही हूँ, हंस भी रही हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा से मिली हूँ, पर इन्हें नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है। मेरी मम्मी ने कहा अभी तो 4 प्रकार की सब्जी दी हो। मम्मी ने दिखाया तो वो सब्जी वाली हंसने लगी और बोली कि अच्छा मजाक कर लेती हो दीदी तुम भी। इसके बाद मेरी मम्मी ने ऐसे ही उसे 100 रुपये दे दिया और बोली कि तू अभी चली जा, कल आना, कल लेंगे बोलकर उसे भेजी। दरवाज़ा बंद की। जब मेरी मम्मी दरवाज़ा बंद की ना, उसके बाद वो अंदर भी नहीं आ पाई, वो वहीं खड़े खड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड मैंने पहली बार अपने फादर की आंखों में भी इतने ज़्यादा आंसू देखे। मैंने उन्हें रोता हुआ नहीं देखा था, पर उस दिन हमारा पूरा घर बाबा की अनुभूति कर रहा था। मेरी माँ भी समझ गई कि वो जो आए थे इससे पहले सब्जी वाली के रूप में, वो सब्जी वाली नहीं थी, वो बाबा थे। और मैं बाबा के सामने बैठकर रोने लगी। हम सब की आंखों में आंसू थे और आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन के बाद से मेरे पापा भी गुरुवार का व्रत रखते हैं और आज भी रखते हैं बाबा का। और वो जो हम तीनों को बाबा जी मिले थे ना, तो फिर वो बहुत सुंदर से हमने रखे हुए हैं। मेरे पापा अपने ऑफिस में रखते हैं और जो मम्मी को मिली है वो घर पर रहते हैं, और जो मुझे मिली है वो तो मैं यहाँ अपने यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ मैं यहाँ रखी हुई हूँ। वो हमारे लिए साक्षात बाबा हैं जो अपने हाथ से हमें अपना वो एक वो दे कर गए फ़ोटो मूर्ति। और ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में नहीं आते हैं, आने को आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, आएंगे, लेकिन बाबा की जैसी कृपा होती है ना, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। और शायद मैं कदम इतना ख़राब उठाने चली थी कि बाबा ने उसके बदले में सब कुछ किया, और मेरे घर वालों को भी बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए। उसके बाद भी छोटी बड़ी बहुत सी लीलाएं होती रही हैं। आगे भी अगर मौका मिला तो ज़रूर सुनाऊंगी ऐसी ही एक और अनुभूति जो मेरे ज़िंदगी में हुई है, मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ हुई है, वो बाद में सुनाऊंगी। पर इस अनुभूति के बाद आज जो है मुझे मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और कमी नहीं है मतलब अब चैलेंजेस आते हैं, कभी ऑफिशियल टेंशन भी होता है, कुछ भी होता है, कभी बीमार भी होती हूँ, तो अब पता है कि बाबा जो हैं वो संभाल लेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी भी बाबा की ही दी हुई है। तो बस मैंने फिर उस दिन के बाद से ये जाना कि किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं है, और हर चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सिर्फ बाबा पर विश्वास रखना है और बाबा को पुकारना है। किसी भी सिचुएशन से भागना उसका हल नहीं होता है। और मैंने ये भी समझा कि यदि मैं कोई गलत कदम उठा लेती तो कैसे मैं हर सिस्टम को, हर चीज़ को गड़बड़ कर चुकी होती। और मैं बस अब तो बाबा वाली ही हो गई हूँ, बाबा के आशीर्वाद से। बस यही है मेरा अनुभव। थैंक यू सो मच।